हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सभी हमेशा की तरह बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। तो बेटा मैं गुमनाम सर और एक बार फिर से आपकी सेवा में हाजिर हो गया हूं। तो आज की वीडियो पता है बेटा, सब बिना समय को बर्बाद करते हुए डायरेक्ट टॉपिक पर आते हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ऑनलाइन कोचिंग बेस्ट है या फिर ऑफलाइन कोचिंग बेस्ट है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आता है जब वो कोचिंग लगवाने के लिए निकलते हैं या वो बोर्ड की पढ़ाई करने के लिए अग्रसर होते हैं, जैसे ही वो बोर्ड परीक्षा में बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे होते हैं तो उनके मन में आता है कि भाई हम ऑनलाइन पढ़ लें आज के समय में या फिर ऑफलाइन पढ़ लें। क्योंकि भाई ऑनलाइन भी देखो अच्छी सुविधा है और ऑफलाइन पर भी अच्छी सुविधाएं उपलब्ध हैं। लेकिन मैं आज कुछ ऐसे पॉइंट पर बात करना चाहता हूं जिससे आपका ऑनलाइन और ऑफलाइन को लेकर बिल्कुल ही डाउट खत्म हो जाना है कि ऑनलाइन बेस्ट है या ऑफलाइन बेस्ट है। ठीक है, तो आज का बेटा हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है, ऑनलाइन या ऑफलाइन, विच कोचिंग इज बेस्ट, कौन सी कोचिंग अच्छी है। ठीक है, तो देखो बेटा पहले हम बिना समय को बर्बाद करते हुए ऑनलाइन कोचिंग पर बात करते हैं। भाई ऑनलाइन कोचिंग के बारे में कुछ बातें करते हैं जो कि बहुत ही अच्छी भी है और कुछ बातें बुरी भी है। क्योंकि देखो अच्छी और बुरी दोनों साइड्स होते हैं। तो भाई ऑनलाइन कोचिंग में देखो सबसे पहली अच्छी चीज क्या होती है कि बेटा फीस बहुत ही कम होती है। कम फीस में ऑनलाइन पे आपको पढ़ा दिया जाता है। जो पढ़ाई आप ऑफलाइन कोचिंग में जाकर बहुत ज्यादा फीस पर करेंगे वो आपको ऑनलाइन में कम फीस पर ही प्रोवाइड करवा दी जाती है। जैसे कि बोल दिया जाता है, आपने देखा होगा टीचर क्या करते हैं कि मैं इतने का डिस्काउंट लेकर आया हूं, इतने का डिस्काउंट लेकर आया हूं। तो वो केवल कहां पर होता है बेटा, ऑनलाइन कोचिंग में आपको वो डिस्काउंट आसानी से मिल जाता है। दूसरी बात क्या होती है ऑनलाइन कोचिंग में, समय की होती है बचत। कैसे होती है समय की बचत, अब कैसे भाई देखो ऑनलाइन कोचिंग में ये बेनिफिट कैसा है। भाई अब आप कोचिंग के लिए निकले, आप स्कूल से आए, अब आपको पता है कि आपको कोचिंग जाना है। तो आप कोचिंग जाने के लिए पहले क्या करेंगे, फटाफट खाना पीना खाएंगे, खुद को रेडी होने के लिए समय देंगे थोड़ा सा। ठीक है, अगर सर ने कुछ बोला है सुनने के लिए तो उस चीज के लिए प्रिपेयर करेंगे कि सर कौन सा सवाल पूछ सकते हैं। तो वो सब आपका समय लग रहा नहीं लग रहा वहां पर, और आपको रेडी होना है, फिर रेडी होकर घर से आपको कोचिंग तक पहुंचना है। उसके लिए समय पे पहले निकलना है, आधा एक घंटा पहले निकलना है, वहां पहुंचना है। फिर कोचिंग में पढ़ाई करने के बाद वापस कोचिंग से घर आने के लिए उतना समय चाहिए जितना समय आपको वहां पहुंचने में लगा था। फिर आकर कपड़े चेंज करना है, थोड़ी देर क्या करना, थक गए रेस्ट करना है, लेटे कि यार भाई बहुत थक गया हूं, मम्मी बहुत थक गया आज, तो मुझे थोड़ी देर लेटना है, मुझे आराम करना है। ये सब होता है नहीं होता है, सबके साथ होता है। तो बेटा इसमें क्या होता है ना, ऑनलाइन कोचिंग में क्या, समय की बचत। ये सारा समय आपका हट गया कि आपको कोचिंग पहुंचना है, कोचिंग से लौट कर आना है, कपड़े चेंज करने हैं, आपको अपने आप को रेडी करना है। जैसे कि लड़कियां रेडी होती है तो बेटा थोड़ा सा सुंदर बनने के लिए बाल काटने हैं, लाली लिपस्टिक पाउडर पाउडर लगाना है, लगाते हैं नहीं लगाते हैं बच्चे। और लड़कों में भी होता है बेटा, वो क्या करते हैं, लड़के कैसे रेडी होते हैं, उन्होंने शर्ट और पैंट जो पहनी और पैरों में डाले डेली वाले जूते, शीशे के सामने खड़े हुए और कहां कंगे को हाथ लगा के छूते, पानी के लिए कुछ छींटे, बालों में मारी, हो गए रेडी, हो गई हमारी तैयारी, पहुंच गए कोचिंग की ओर। होता नहीं होता, तो लड़कों में तो बेटा ऐसे ही पहुंच जाता है, लेकिन लड़कियों को थोड़ा सा होता है। अगर लड़कियां अच्छी नहीं दिखेंगी तो यार लड़कियों को बनाया इसलिए गया है जिससे वो अच्छी दिख सके और खूबसूरत लग सके, इसीलिए खूबसूरत वर्ड हमेशा लड़कियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो बेटा देखो दूसरा काम क्या हुआ, समय की बचत। ये कहां मिलेगी, ऑनलाइन कोचिंग में। कैसे भाई, जानना नहीं है, आना नहीं है, घर पे बैठे मोबाइल को लिया, लैपटॉप को लिया, जिस चीज पर आप अपनी क्लास देखते हैं, क्लास का टाइम, वो क्लास के टाइम से आप 2 या 4 मिनट पहले बैठ गए, फोन लेकर रेडी होगा, जिन कपड़ों में बैठे उन्हीं में बैठ गए, कोई फर्क नहीं पड़ता, और फटाफट से ऑनलाइन क्लास देखना स्टार्ट कर दी। कहीं नहीं जाना है, जहां पर है वहीं बैठे बैठे अपने फुल माहौल में बैठकर पढ़ सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, फुल माहौल में बैठकर पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा ऑक्सफर्ड नहीं लगेगा, बिल्कुल भी अजीब नहीं लगेगा, वहां पर जैसे हैं वैसे ही बैठकर अच्छे से पढ़ सकते हैं, समय की बर्बादी नहीं होगी और उन चीजों को सीख लेंगे। तीसरा पॉइंट क्या है ऑनलाइन कोचिंग में, ये 2 बातें तो अच्छी हो गई। अब तीसरा पॉइंट जो है ना वो ऑनलाइन कोचिंग में अच्छा नहीं है। क्या नहीं है भाई, ऑनलाइन कोचिंग में जो क्लास होती है वो टाइम लिमिटेड होती है। टाइम लिमिटेड होती है, कैसे टाइम लिमिटेड होती है, जैसे मान लीजिए आपकी 6 से लेकर 7 तक की क्लास है, 6 से लेकर 7 तक की क्लास है, तो भाई कोचिंग वाला 7 से लेकर 8 तक किसी और को पढ़ाएगा, ठीक है नहीं है। तो ऑनलाइन कोचिंग में क्या हुआ, जब आपकी क्लास खत्म हुई, अब आपके बाद में मन में कोई डाउट आया, यार सर से कैसे पूछे, तो कैसे पूछोगे बताओ, जब सर दोबारा ऑनलाइन आएंगे तभी तो आप पूछ सकते हो, है नहीं है। तो ये चीज इसमें एक गलत है। दूसरी चौथी बात क्या आती है, थोड़ा सा ऑनलाइन कोचिंग क्या करता है ना, आपको आलसी बना देगा। आलसी कैसे बना देगा, देखो जब हम एक ही जगह बैठे बैठे पढ़ सकते हैं, कहीं हमें जाना नहीं है, बैठे बैठे पढ़ सकते हैं, खाते रहेंगे पढ़ते रहेंगे, खाते रहेंगे पढ़ते रहेंगे, आलसी पड़ जाएंगे, आलसी पड़ जाएंगे। तो थोड़ा फिजिकल एक्टिव रहना भी जरूरी होता है, जो कि ऑनलाइन कोचिंग में नहीं होता। घर पे पढ़े पढ़े बैठे बैठे पढ़ना है, लेट के पढ़ना है, टेक लगा के पढ़ना है, जहां मन कर रहा है वहां वैसे बैठ गए पढ़ रहे हैं, छत पे टहल टहल के पढ़ रहे हैं, कानों में एयरफोन लगा के पढ़ रहे हैं, हंसी मजाक करते करते पढ़ रहे हैं, 4 लोगों के बीच में बैठ के पढ़ रहे हैं,
ठीक है, तो वो माहौल थोड़ा सा अजीब भी लगता है, मेरे हिसाब से लगता है। बाकी आपको बेहतर लगता है तो आप अच्छा मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि अगर मैंने कोई चीज गलत बोली हो तो, ठीक है। और पांचवी बात जो है ना, पांचवी बात, सवाल कम पूछ सकते हैं। सवाल कम कैसे पूछ सकते हैं भाई? देखो, एक टीचर ऑनलाइन पढ़ा रहा, 1 घंटे की क्लास है, उस क्लास में सपोज 5000 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, सपोज कर लो 5000 पढ़ रहा है, 1000 मान लो, 1000 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। अब 1000 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं तो उनकी जब लाइव चैट चल रही होती है तो उसमें बहुत सारे बच्चे फालतू कमेंट्स भी कर रहे होते हैं। अब उसमें आपने सवाल पूछा सर से कि सर मुझे इसका जवाब दे दीजिए, अब वो फालतू बच्चों के कमेंट बार बार आए जा रहे आए जा रहे, तो आपका कमेंट उसमें छुप गया, तो सर कैसे करके पता लगाएंगे कि बच्चे ने मुझसे सवाल पूछा? आप सर जवाब देते, सर बिल्कुल देते, टीचर का काम है पढ़ाना, वो आपको जवाब देता, टीचर की इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन वो जो कुछ स्टूडेंट होते हैं ना फालतू वाले, जो पढ़ाई लिखाई करना नहीं चाहते, सिर्फ क्या कर रहे होते हैं, वहां पर रहकर फॉर्मेलिटी निभा रहे हो रहे हैं कि हाँ हम अपने घर वालों को दिखा रहे हैं हम पढ़ रहे हैं। तो उस तरीके के बच्चे क्या करते हैं, कमेंट करे जा रहे हैं, फालतू कमेंट करे जा रहे हैं, सर ऐसा सर वैसा सर ये सर वो सर वो सर हेलो सर नमस्ते सर ये सर वो। तो उन कमेंट्स में क्या होता है ना कि बेटा आपका कमेंट जो है ना सवाल पूछने का वो थोड़ा सा छिप जाता है, हर बार टीचर को अच्छे से नहीं दिख पाता, तो सवाल आप ऑनलाइन कम पूछ पाते हैं, ठीक है। तो ये वो 5 पॉइंट है मोटे मोटे जो ऑनलाइन में होते हैं, जिसमें ये 2 पॉइंट जो है बहुत फायदे के हैं, ये आपके फायदे का नहीं है, ये आपके फायदे का नहीं है, और ये आपके फायदे का नहीं है, ठीक है। अब मैं सेम चीज आपको लेकर चलता हूं ऑफलाइन के ऊपर। अब ऑफलाइन क्लास में देखो क्या होता है, ऑफलाइन क्लास में पहली चीज तो ये होती है कि फीस ज्यादा। अब बहुत सारे माँ बाप होते हैं जो ये सोचते हैं कि यार हम तो ज्यादा फीस नहीं दे सकते, यार हम उतना कमाते ही नहीं है, तो यार अपने बच्चे को कैसे पढ़ा पाएंगे, होता नहीं होता। लेकिन ऑफलाइन में बेटा ये भी होता है कि अगर आप ऑफलाइन किसी कोचिंग वाले के पास गए हैं ना और आपने उसको बताया कि आपके हालात कैसे हैं, कि आप ज्यादा अर्निंग नहीं करते हैं, तो वो बेटा क्या करेगा ना, वो आपको बहुत ही कम पैसों में भी पढ़ा देगा, और जरूरत पड़ गई ना तो वो आपको फ्री भी पढ़ा देगा। ये चीज मैं लिख कर बोल सकता हूं, ऑफलाइन कोचिंग चलाने वाले टीचर अगर आपके हालात वो जानता है तो अपनी क्लास में वो आपको बैठालकर फ्री जरूर पढ़ा सकता है, क्योंकि मैं भी अपने स्टूडेंट्स को कभी भी अधूरा या अकेला नहीं छोड़ता। जो स्टूडेंट मुझसे पढ़ना स्टार्ट करता है तो मैं पूरी कोशिश करता हूं कि चाहे अगर पैसों की दिक्कत आ जाए तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे पास पढ़े, लेकिन वो अपनी पढ़ाई पूरी कर सके, ठीक है बेटा। तो ये चीज आपके लिए ऑफलाइन में आपको लगेगी ज्यादा है, ये आपके लिए गलत भी है, लेकिन ये बहुत हद तक सही भी होती है। दूसरी चीज ऑफलाइन कोचिंग में क्या होता है बेटा, डाउट्स थोड़ा जल्दी क्लियर होते हैं। ऑफलाइन कोचिंग में कैसे क्लियर होते हैं, टीचर सामने खड़ा हुआ है, अब टीचर सामने खड़ा है, हम उससे 10 बार अपना सवाल वहीं के वहीं पूछ सकते हैं, और वो तुम्हारी आवाज सुनेगा, क्योंकि वहां क्लासरूम में जितने भी बच्चे बैठे हैं वो सिर्फ उन्हीं पर फोकस कर रहा है, एक्स्ट्रा ध्यान उसका कहीं और नहीं है। ऑनलाइन टीचर क्या होता है ना, बीच बीच में आपको पढ़ाते पढ़ाते, अरे बेटा जब वीडियो पे आई गए हो तो वीडियो को जरा अपने साथियों के साथ शेयर कर दो, जिससे वो भी यहां पर आकर और वीडियो देख सकें और सीख सकें। बीच बीच में बार बार ये बातें वो बोलता रहेगा बोलता रहेगा बोलता रहेगा बोलता रहेगा। अब ये जब वो बातें बोल रहा तो उसका आधा ध्यान तो आपको पढ़ाने पर है, लेकिन आधा ध्यान उसका बटा हुआ है, कहां बटा हुआ है, अरे बच्चों मैंने आपको इतनी मेहनत से पढ़ाया, और जब मैंने आपको इतनी मेहनत से पढ़ाया तो अपने साथियों के साथ शेयर कर दो और उनको भी यहां पर बुला लो, जिससे वो भी क्या कर सकें, आपके तरीके से सीख सकें। और तो वो क्या करते, बार बार यही चीज बोले जा रहे हैं, एक टॉपिक पढ़ाया, टॉपिक अच्छा लगा तो लाइक ठोको और नीचे कमेंट में मुझे बता दो कि क्या दिक्कत आपको है या क्या परेशानी है। ऐसे करते हैं नहीं करते, तो यार ये भी क्या है ना, कुछ हद तक मेरा ऐसा मानना है, कुछ हद तक उसमें समय हमारा जो है ना 1 घंटे पढ़ने वाला, वो हमें पूरा 1 घंटे पढ़ाई का माहौल नहीं मिल पाता। और ऑफलाइन कोचिंग में ये चीज बेस्ट होती है, ऑफलाइन कोचिंग में टीचर हमारे सामने है, अगर हमें किसी टॉपिक में दिक्कत है हम तब तक आगे बढ़ने ही नहीं देंगे, हम तो पूछते रहेंगे सर समझ नहीं आया, सर एक बार और बता दो, सर एक बार और बता दो, सर ये चीज ऐसी क्यों हुई, ऐसी ही क्यों हुई सर ये चीज, सर ये चीज क्या ऐसे नहीं कर सकते थे। तो बहुत सारे जो भी मन में सवाल चल रहे हैं तो हम वहां पर उससे पूछ सकते हैं, और वो हमारे सवाल पे फोकस करेगा हर बार, ठीक है, हर बार फोकस करेगा। तीसरी चीज क्या होती, बाकी तो भाई देखो फोकस तो करेगा, और ये आपको पता लगाना टीचर अच्छा है या आपको बेहतर तरीके से पढ़ा पा रहा है या नहीं पढ़ा पा रहा है। देखो टीचर सभी अच्छे होते हैं, मैं किसी टीचर के लिए टारगेट नहीं कर रहा, टीचर सभी अच्छे होते हैं, लेकिन एक बच्चे को समझ में भी आना चाहिए, जिस टीचर के पास आपको समझ में आता है आप केवल वहीं पर बैठकर पढ़ाई करें, तो ये डाउट क्लियर होंगे, ये भी आपके लिए बेनिफिट वाला पॉइंट है। तीसरा पॉइंट क्या है बेटा, एक्स्ट्रा पूछ सकते हो। भाई क्लास छूटी, तुमने सर से कहा सर मुझे एक टॉपिक में दिक्कत है, वो जो आपने कल या परसों पढ़ाया था सर उस टॉपिक में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, सर बता देते। सर क्या कहेंगे, चलो क्लास के बाद बेटा अभी 2 मिनट रुक जाना, अब अभी क्लास चल रही है, 2 मिनट में आपको समझा दूंगा, जो भी दिक्कत है आप पूछ लेना। तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट होता है, ये भी बेहतर पॉइंट है, ठीक है। अब चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट है आप फिजिकल एक्टिव रहोगे, फिजिकल एक्टिव रहोगे। अब फिजिकल एक्टिव कैसे रहोगे,
कॉलेज से आए, खाना पीना खाया, कपड़े पहने, चल दिए कोचिंग की ओर। चलो अब कोचिंग की ओर चले गए। अब कोचिंग पे पहुंचे, पढ़ाई करी, वहां यार दोस्त बैठे हैं, उनसे दो चार बातें हुई, साथ साथ पढ़ाई भी हुई, और लौटते समय थोड़ा बहुत अगर कहीं खाना पीना भी हुआ, खाना पीना भी हो गया, और सीधा फिर अपने घर आ गए। अब उसमें हमारी बॉडी क्या रही? एक्टिव रही, एक्टिव रही। हमेशा ढीले ढाले नहीं रहेंगे। जब हम कहीं बाहर होते हैं तो हम यूं रहते हैं, ऐसे करके रहते हैं, और जब घर पे होते हैं तो यूं रहते हैं, मरे मरे से आलसी शरीर होता है हमारा। और बाहर निकलते चार लोग नहीं देख रहे होते तो हम ऐसे रहते हैं। अब इसमें क्या है, जब हम ऐसे रह रहे हैं ना, तो उस तरीके से क्या होता है, ऐसा रहने पे चार लोग जब हमें देख रहे होते हैं तो हम अपनी बॉडी को एक्टिव रहते हैं, हमारी बॉडी का हर पुर्जा अच्छे से काम कर रहा है। घर पे तो ढीले ढाले पड़े हुए हैं, कमर लेटकी जा रही है, ऐसे करके सोफे पे पड़ा हुआ है, कोई कोई ऐसे करके पड़ा हुआ है, मोबाइल चलाया जा रहा है, कोई पबजी खेल रहा है, कोई सब्जी ला रहा है नहीं है? तो बेटा ये चीज बहुत ही बेनिफिट होती है, आप फिजिकली एक्टिव रहेंगे, और फिजिकली एक्टिव रहना बहुत अच्छा होता है हमारे माइंड के लिए भी और हमारी सेहत के लिए भी। उससे हमारा शरीर भी अच्छा रहेगा और हम अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकेंगे। तो ये भी आपके फायदे की चीज है। लास्ट पॉइंट क्या है पांचवा, कि सवाल पूछ सकते हो ऑफलाइन में। सवाल कैसे पूछ सकते हो भाई? क्लास चल रही है, क्लास चलते पे भी सवाल पूछ सकते हो, एक बार नहीं 10 बार पूछ सकते हो टीचर सुनने का, जैसा कि मैंने अभी आपको इस वाले पॉइंट में बताया कि डाउट क्लियर होगा। डाउट क्लियर होगा तो डाउट क्लियर तो ऐसे ही होगा सवाल पूछ के। तो सवाल आप इजीली पूछ सकते हो टीचर से, जो भी टॉपिक समझ में नहीं आया 10 बार पूछो, 10 बार बताएगा। तो ये भी आपके लिए बेस्ट तरीका है, ठीक है? तो जैसा कि मैंने अभी तक आपको ये पॉइंट समझाए, तो इन पॉइंट से आपको ये निष्कर्ष लगता होगा कि सर ने ऑफलाइन वालों को टारगेट किया है, और ऑफलाइन वाले के तो सारे ही पॉइंट कैसे हैं? परफेक्ट है। लेकिन ऑनलाइन वालों में से 2 पॉइंट परफेक्ट है और 3 पॉइंट कैसे थे? हमारे लिए फायदे के नहीं थे, ठीक है? तो ये दोनों चीजें अच्छी, लेकिन मैं ये तो हो गई ऑनलाइन और ऑफलाइन की बात, जो कि मैंने ऑनलाइन और ऑफलाइन से सीखा है देखकर कि ऐसा चलता है वहां पर। लेकिन मैं क्या बात करने वाला हूं ना, मैं आपको एक बेस्ट वे बताने वाला हूं, बेस्ट तरीका बताने वाला हूं। किसका? कि पढ़ाई करने का। पढ़ाई करने का सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बता दूं आज क्या है। सबसे बेस्ट तरीका जो होता है ना, वो ये होता है बेटा, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन। ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन इज इक्वल टू बेस्ट स्टडी। सबसे अच्छा मटेरियल आपको कहां मिलेगा? जब आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह से पढ़ाई करें। जब आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह से पढ़ाई करेंगे ना, तो क्या बेनिफिट होगा? आप ये वाले बेनिफिट भी ले सकते हैं और आप ये वाले बेनिफिट भी ले सकते हैं। अब कुछ लोग सोचेंगे जब हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पढ़ेंगे, हमें ऑफलाइन पे भी फीस देना है, हमें ऑनलाइन पे भी फीस देना है। लेकिन बेटा नहीं, ऐसा नहीं। जब आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो, आप ऑफलाइन पढ़ो। कोई दिक्कत ऐसी परेशानी आ रही है आपको जो आप उस टीचर के समझाने से नहीं समझ पा रहे हो, कुछ टॉपिक ऐसे हैं कि टीचर तो समझा रहा लेकिन आपके दिमाग में वो चीज नहीं बैठ पा रही, या उसका तरीका ऐसा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा, बाकी सबको समझ में आ गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो टीचर गलत हो गया या आप बुरे हो गए, आप उसकी बात नहीं समझ पा रहे। मसला क्या है ना, मसला ये है कि उस टॉपिक को लेके आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग एक जैसी नहीं बन पा रही है। तो उस अंडरस्टैंडिंग को एक जैसा बनाने के लिए बेस्ट तरीका क्या है? आप उस टीचर से पढ़ते रहिए, लेकिन साथ में थोड़ा सा आप अपना मोबाइल उठाइए और ऑनलाइन जाकर जिस टॉपिक में दिक्कत हो रही थी उस टॉपिक को सर्च कर लीजिए। वहां पे आपको 10 टीचर मिलेंगे, आप थोड़ा सा समय निकालकर हर टीचर का वीडियो देखिए उस टॉपिक के बारे में, तो उसमें से कोई ना कोई एक ऐसा टीचर जरूर होगा जिसका टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा, 1,00,000% आ जाएगा। तो बेटा ये एक बेनिफिट है। तो अगर आप चाहते हैं, आप ऑनलाइन पढ़ते हैं तो वो आपकी चॉइस है, आप ऑफलाइन पढ़ते हैं तो वो भी आपकी चॉइस है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछे कि आपके लिए बेस्ट क्या है, तो बेटा आपके लिए बेस्ट वे जो है वो ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन है। आप पहला काम करिए, ऑफलाइन जाइए, अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखिए, आपके डाउट्स भी क्लियर होंगे, आप एक्स्ट्रा सवाल भी पूछ सकेंगे, और सवाल जितना भी चाहें आप एक्स्ट्रा भी पूछेंगे, सवाल भी पूछ सकते हैं, और वो आपके लिए बेनिफिट ही रहेगा, बिल्कुल बेनिफिट रहेगा यार, बिल्कुल बेनिफिट करेगा ही करेगा हर हाल में। लेकिन ऑनलाइन से आप क्या कर सकते हैं, साथ ही साथ आप ऑनलाइन की मदद से जो भी टॉपिक आपको उस टीचर का समझाया हुआ समझ में नहीं आ रहा है उसको क्लियर कर सकते हैं, और एक्स्ट्रा थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ सकते हैं, है नहीं है? पढ़ सकते हैं। तो बेटा बस यही था आज का वीडियो में, सिर्फ इतना ही कि ना तो ऑनलाइन बेस्ट है ना ही ऑफलाइन बेस्ट है। मैं आपको क्लियर बता दूं, ना ऑनलाइन बेस्ट है ना ही ऑफलाइन बेस्ट है। आपके लिए जो बेस्ट है वो रहेगा ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन। आप ऑफलाइन भी पढ़िए और जो दिक्कत समझ में नहीं आ रही है उसे ऑनलाइन ढूंढ लीजिए, क्योंकि देखो दुनिया में जरूरी नहीं यार, मैं खुद एक टीचर हूं, जरूरी नहीं है कि दुनिया का हर टॉपिक मुझे आता ही हो।
जरूरी थोड़ी ना है, लेकिन जो टॉपिक आपके मन में उठा और उसका जवाब मैं नहीं दे पाया, तो आप उस ऐसे थोड़ी ना कि आप फिर सोचोगे यार हमारे सर को नहीं आता तो यार ये टॉपिक यार तो सर बेकार हो गए, या फिर मैं यार इस टॉपिक को कैसे पढूं। तो भाई मोबाइल उठाओ, आज के समय में यूट्यूब पे सब मिलता है भाई, सर्च करो, जाकर सर्च करो और उसके बारे में कहीं ना कहीं से पढ़ लो। और सब भाई हमारे यूट्यूब पर सब भाई जो टीचर्स हैं वो भाई मेहनत करते हैं, मेहनत करते हैं, बिल्कुल मेहनत करते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से पढ़ा रहे हैं, अच्छी बात है। ठीक है, तो मैं तो देखो भाई मैंने पहले भी कहा था और मैं आज भी कहूंगा, मेरे ऑनलाइन पे आप कितने भी लोग जुड़ जाइए अपनी इस फैमिली में, मिस्टर गुमनाम सर से, जो हमारा चैनल है मिस्टर गुमनाम सर के नाम से, आप वहां पर कितने भी लोग ऐड हो जाइए, मैं कभी भी आपको ऑनलाइन पैसे लेकर पढ़ाने वाला नहीं हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन पैसे चार्ज करके पढ़ाता हूं, लेकिन ऑनलाइन नहीं पढ़ाऊंगा। ऑनलाइन हमेशा आपको मैं फ्री ही पढ़ाने वाला हूं, फिर चाहे मैं दूसरे टीचरों से ही क्यों ना पढ़वाऊं, आपको सारे सब्जेक्ट क्यों ना मिले, लेकिन मिलेंगे आपको वो फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बेटा आज के लिए सिर्फ इतना ही, आपसे अलविदा लेना चाहूंगा, फिर मुलाकात होगी आपसे एक नए और धमाकेदार वीडियो के बाद, वीडियो के साथ। और बेटा एक काम जरूर करना, इस चीज पर जरूर ध्यान देना कि ऑनलाइन बेस्ट है ऑफलाइन बेस्ट है, लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, मैं बता रहा बहुत कंफ्यूज होते हैं। हमारे पास आते हैं माँ बाप बात करने को, क्या बोलते हैं यार ऑनलाइन पे तो सर इतने में मिल रहा था, तो खाली पैसे देखकर भी ऑनलाइन पे नहीं टूटना है, और ऑफलाइन में तो सर इतनी फीस बता रहे हैं आप। तो बेटा ऑनलाइन और ऑफलाइन में जमीन आसमान का फर्क भी होता है। ऑफलाइन में बहुत सारे फायदे ऐसे हैं जो आपको ऑनलाइन में नहीं मिलते, लेकिन ऑनलाइन मैं ये भी नहीं कहूंगा कि ऑनलाइन बिल्कुल ही गलत है, ऑनलाइन में भी एक दो चीजें बहुत ही काम की हैं, लेकिन बस मसला ये है ना, अगर आपको बेस्ट बनना है तो आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के साथ चलना है, फिर देखिए आप अपनी जिंदगी में मजा कितनी जल्दी कामयाबी आपके कदम चूम लेगी। ठीक है बेटा, तो इसी के साथ मैं अलविदा लेना चाहूंगा, और मेरा वीडियो अगर आपको यार अच्छा लगा है, आपको लगता है कि ये इंफॉर्मेशन आपके काम की है, तो अपने उन साथियों के साथ भी शेयर करना जो लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कि यार भाई क्या करें, ऑनलाइन पढ़े ऑफलाइन पढ़े क्या करें, तो उनको भी बताना। ठीक है बेटा, तो इसी के साथ अलविदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी आपसे एक नए और धमाकेदार वीडियो के साथ।